तो आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट बीटरूट ओनली, और ये पार्ट 1 है क्योंकि 10 मिनट से ज्यादा बड़ी वीडियो में डाल नहीं सकता सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं 20 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा पास हूँ, और अगर मेरे सब्सक्राइबर्स 1000 हो जाते तो शायद मैं एक बड़ी वीडियो भी डाल सकता हूँ। डे 1 स्टार्ट होते ही मैंने एक विलेज देखा और वुड काटना चालू कर दिया। फिर मैंने विलेज की तरफ दौड़ लगा दी। विलेज में जाके मुझे एक ब्लैकस्मिथ का घर दिखा तो मैं उसके अंदर गया, और फिर उस घर के अंदर जाके मुझे ये सब मिला। ये सब चीजें तो माइनक्राफ्ट के चेस्ट में मिलनी नॉर्मल है, और मुझे इतना पता है कि क्रिएटिव में जाके तो ये सब चीजें कोई ले नहीं सकता। क्या मतलब तुम मुझ पे शक कर रहे हो? फिर वहां से निकल के मैंने हेवेल उठाना चालू कर दिया। फिर मुझे एक गोलम दिखा तो मैंने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी ही मार ली। जस्ट किडिंग, ये सब तो कुछ देर बाद। असली में तो मैंने उसको मार लिया था। फिर मैंने एक और गोलम को मारा जिसने इस बार सही में मेरा करवा दिया। फिर रिस्पॉन होते ही मैं अपना सामान उठाने गया। फिर सामान उठाते ही मैं हेबल उठाने लग गया। फिर मेरे दिमाग को याद आया कि मुझे तो बीटरूट ओनली चैलेंज करना है, तो मैंने वो सारी हेबल वापस लगाई। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो बीटरूट ही नहीं है, तो मैं क्रिएटिव में जाके एक बीटरूट लेके आया। फिर मैंने एक वुडन पिकेक्स बनाई। फिर मैंने स्टोन माइन किया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ज्यादा बोर नहीं करता हूँ। फिर मैंने एक आयरन की स्वॉर्ड अब तुम बोलोगे कि मेरी पुरानी वाली स्वॉर्ड कहाँ गई, तो इसका जवाब है वो वाली स्वॉर्ड तो आयरन गोलम ने कर दी। तो अब हम स्टोरी में तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ सीरियस बात करना चाहूंगा। तुमने मेरी वॉइस में फ्लक्चुएशंस को तो नोटिस किया ही होगा, तो इसकी वजह सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो सब्सक्राइब। फिर मैंने फार्मिंग करने की कोशिश की। फिर मैंने बीटरूट को प्लांट करना चाहा, लेकिन मैं उसको प्लांट ही नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने गूगल किया। फिर मुझे पता चला कि बीटरूट का तो एक अलग से सीड होता है। पता नहीं मैंने कौन से नशे करे हुए हैं, कुछ याद ही नहीं रहता। तो इस बार मैंने क्रिएटिव से एक सीड को निकाला और उसको प्लांट किया, जिसके बाद मैंने बोनविल के लिए फ्लावर्स को कलेक्ट किया। क्या रे सनम। फिर मैंने बोनविल को कलेक्ट किया। फिर मैंने बोनविल से उसको प्लांट किया। फिर मैंने और फ्लावर्स को तोड़ा। फिर मैंने उनसे भी बोनविल बनाया। फिर मैंने इस वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम कोई फूड खाया। फिर मैं वापस से फ्लावर्स को कलेक्ट करने के लिए निकल गया। तो मैं तुम सबसे अब कुछ कहना चाहूँगा। अभी मैं मेरी ये वाली वीडियो एडिट कर रहा था, और मैंने देखा कि संडे को जो मैंने वीडियो डाली उस पर कितने व्यूज़ और कितने कमेंट्स हैं, और कुछ लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी किया है। तो मैं जेन्युइनली कहना चाहूँगा थैंक यू। और हाँ, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, आवाज़ पे मत जाना क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि मेरा माइक कितना ख़राब है, तो मुझे चिल्ला के बोलना पड़ता है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो सब्सक्राइब। तो इसके बाद मैंने सिर्फ यही काम किया, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में आया था एक आइडिया कि क्या होगा अगर मैं लीव्स से बोनविल बनाऊँ, तो इसलिए मैं लीव्स काटने लग गया, और फिर मैं इनसे बोनविल बनाने लग गया। बोनविल बना के मैंने और भी बहुत सारे बीटरूट्स को उगाया, लेकिन ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा कम था। तुमको नहीं पता क्या मैं कितना बड़ा भूखा हूँ। ये सब करते करते मेरे 10 दिन भी कंप्लीट हो चुके थे। फिर मैं लीव्स को कलेक्ट करने चला गया। मेरे पास और कुछ काम भी तो नहीं था, वेला ही बैठा हूँ। फिर मैंने मजदूरी की, थोड़ी और मजदूरी, थोड़ी और मजदूरी, थोड़ी और मजदूरी, थोड़ी और मजदूरी। नहीं, तुम्हारा फोन हैंग नहीं हुआ है, ये मेरे ही अंदर का कीड़ा है। अब मैं इतनी मजदूरी कर ही रहा हूँ तो तुम भी मुझे एक लाइक भीख में दे दो। इतनी ज़्यादा मजदूरी करने के बाद ये जगह कुछ ऐसी दिख रही थी। फिर मैंने फिर से अपनी पुरानी मजदूरी चालू कर दी। तो इतनी मजदूरी कर लेने के बाद भी मुझे और बोनविल की जरूरत थी, तो मैंने सोचा कि मैं लीव्स तोड़ लेता हूँ। तो लीव्स को कलेक्ट करने के लिए मुझे जरूरत थी शेयर्स की, और जैसा तुम सब जानते हो शेयर्स बनाने के लिए हमें चाहिए होता है आयरन, और मुझे आयरन मिलने वाला था आयरन गोलम से। तो मैं मारने पहुंच गया आयरन गोलम को, और उसको मारते मारते मेरे साथ कुछ ये होता है। पता नहीं वो आयरन गोलम इतनी ज्यादा डरावनी आवाजें कैसे निकाल रहा था। तुम मेरी तरफ मत देखो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर उस गंदे आयरन गोलम के आयरन से शेयर्स बनाने के बाद मैंने कुछ और लीव्स को काटा। फिर मैंने और भी बहुत सारा बोनविल बना के और ज्यादा बीटरूट को उगाया। फिर मैंने और बोनविल के लिए और भी ज्यादा फ्लावर्स को इकट्ठा किया। फिर मैंने और आयरन के लिए एक और आयरन गोलम को मारने की कोशिश की।
क्योंकि मैं एक और बार मर चुका था, मैं स्पॉन होते ही वापस से मेरा सामान लेने गया। अपना सामान लेने के चक्कर में मैं एक बार गिर भी गया। फिर अपना सामान लेने के लिए मैंने ऊपर ब्रिज अप किया। ब्रिज अप करते करते पता नहीं क्यों मैंने गोलम के सर पे टपली बजा दी। फिर अपना बोनविल उठाने के बाद मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तब मेरा तो दिल उछल के मेरे हाथों में आ गया था। और फिर जब मैं उसको मारने के लिए आगे गया तो इस बार मरने पे भी मैंने फटाफट जाके मेरा सामान कलेक्ट किया। और इस बार जब मैं उसके पास गया तब मैंने देखा कि वो किसी के प्यार में डूब चुका था। तो मैंने सोचा कि इस आयरन गोलम को इसका काम करने देते हैं। तुम्हें क्या लगा था मैं इसको जिंदा छोड़ दूंगा? तो तुम्हें बिल्कुल सही नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? इसने मुझे इतना तड़पाया था और इतनी बार मार दिया था, तो इसका जिंदा रहना तो कुछ मतलब नहीं रखता। फिर उसको मार के मैंने अपना बाकी का सामान कलेक्ट किया। फिर मुझे एक और गोलम दिखा तो मैं उसको मारने चला गया। पता नहीं आज मैं इतने ज्यादा गोलम का खात्मा क्यों कर रहा था। फिर मैंने फटाफट वुडन लॉक से ब्रिज अप किया। फिर मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो पता नहीं क्यों ये आयरन गोलम मेरे पीछे आ ही नहीं रहा था। शायद से इसने इसके पुराने भाई और बहनों की मौत देख ली होगी तो बेचारा सहम उठा है। फिर मैं फिर से इसके पास गया, तब पता नहीं क्यों ये भैया मेरे ऊपर भड़क चुके थे। पता नहीं क्यों, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। राम राम लगदर है के क्या था गाड़ी रोकागा? असला हम भी रखते हैं पहलवाने। और फिर जब मैं ब्रिज अप करके ऊपर चढ़ा तब मुझे टाटा कर जो। और पता नहीं क्यों ये ब्रिज अप मुझे ब्लो जो। तो एक और आयरन गोलम से मरने के बाद मैं अपना आइटम कलेक्ट करने गया। और हाँ, मैं जानता हूँ मुझे अपने आइटम्स को मेरा सामान बोलना बंद कर देना चाहिए। तो अब मैं एक और बार ट्राई करता हूँ इसको मारने का, और इस बार फाइनली मैं इसको मार ही देता हूँ। फिर मैं अपनी वुड को कलेक्ट करता हूँ। फिर मैं अपने सामने वाले जंगल से लीव्स को कलेक्ट करने के लिए चला जाता हूँ। फिर उसके बाद कुछ ये होता है। तो इसके आगे की स्टोरी तुमको अगले पार्ट में पता चलेगी, क्योंकि इस वीडियो को एडिट करते करते मेरी हालत खराब हो गई। तो सब्सक्राइब। और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट शायद अगले वीक तक आ जाएगा, क्योंकि मुझे पढ़ना भी पड़ता है। तब तक के लिए तुम मेरे शॉर्ट्स को एंजॉय करो।